नमस्ते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेस्फील्ड इंग्लिश ग्रामर से सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज के बारे में। क्या आपको पता है सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इसमें एक होता है सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, और दोनों मिलके एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। अगर ये कंप्लीट सेंस ना बनाते हों तो इनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। उसी तरह क्लॉज किसी भी सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा होता है जो अपने आप में तो पूरा होता है, लेकिन वो किसी सेंटेंस का हिस्सा होने के चलते क्लॉज कहलाता है, और उसमें भी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। और तीसरा है फ्रेज। फ्रेज सेंटेंस के उस हिस्से को बोलते हैं जिसमें प्रेडिकेट शामिल नहीं रहता, और जिससे कंप्लीट सेंस भी नहीं मिलेगा आपको। तीनों का एग्जाम्पल अगर लें हम तो सेंटेंस का एग्जाम्पल है शिप वेंट आउट टू सी। इसमें ए शिप जो है वो सब्जेक्ट है, वेंट आउट टू सी प्रेडिकेट है। उसके बाद अगर हम क्लॉज का एग्जांपल लेते हैं तो क्लॉज में जैसे मान लीजिए he is handsome as well as his brother is ugly। तो इस सेंटेंस में हिज ब्रदर इज अगली एक क्लॉज हुआ, और दूसरा क्लॉज ही इज हैंडसम, और दोनों को जोड़ रहा है एज वेल एज। तो इसमें दो सेंटेंस निकल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस। और जो फ्रेज है, फ्रेज का एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि ऑन द रिवर, थ्रू थिक एंड थिन, एट्सेट्रा। अब हम अगर आगे बढ़ें तो क्लॉज कितने तरह के होते हैं? तो क्लॉज तीन तरह के होते हैं: एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज। उससे पहले हम अगर डिस्कस कर ले सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। सेंटेंस होते हैं चार तरह के मुख्य रूप से। पहला है स्टेटमेंट, वो अफर्मेटिव निगेटिव हो सकता है। दूसरा है डिजायर, डिजायर में भी चार होंगे।
पहला रिक्वेस्ट, दूसरा कमांड, तीसरा एंट्रिटी, चौथा विश। उसी तरह से एक और टाइप है क्वेश्चन और लास्ट टाइप है एक्सक्लेमेशन। इन चारों का एग्जाम्पल हम अगर लें तो अगर स्टेटमेंट का एग्जांपल जैसे लेते हैं तो स्टेटमेंट अफर्मेटिव, ही इज ए बॉय। नेगेटिव का ही इज नॉट ए गर्ल। उसके बाद अगर एग्जांपल लें डिजायर का तो कमांड में हो जाएगा गो एंड कैच द ट्रेन। रिक्वेस्ट, प्लीज लेंड मी ए पेन। एंट्रिटी, सेव मी। और विश में हो जाएगा आपका एग्जाम्पल माई ड्रीम इज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में ऐसे वेयर इज माई पेन। और एक्सक्लेमेशन ऐसे सेंटेंस जो व्हाट और हाउ से स्टार्ट हो, जैसे हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस ग्राउंड, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, व्हाट ए ब्यूटीफुल कलर। इसी तरह से क्लॉज जो 3 तरह के होते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। एडवर्ब क्लॉज उस क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे जो सेंटेंस का वह पार्ट हो जो एज एडवर्ब सेंटेंस में आया हो। जैसे एट सनसेट दे रिटर्न होम। यहाँ पर एडवर्ब एट सनसेट एडवर्ब क्लॉज है जो बताता है कि व्हेन रिटर्न व्हेन क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। इसको अगर हम ब्रॉडर सेंस में लिखें, मतलब थोड़ा और क्लियर वे में लिखें, तो व्हेन द सनसेट दे रिटर्न होम। इसी तरह एडजेक्टिव क्लॉज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की जगह पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रयुक्त होता है और एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे द बॉयज इन द गैलरी कुड नॉट हियर। इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे तो द बॉयज हु वर इन द गैलरी कुड नॉट हियर। इसमें जिस क्वेश्चन से पता चलता है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है वो क्वेश्चन है विच बॉयज, और इसका आंसर जो मिलता है वही है उसका एडजेक्टिव क्लॉज। उसी तरह से नाउन क्लॉज आता है जो शब्द से सेंटेंस में नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, जिससे नाउन के होने का पता चलता है। जैसे सी होप्ड टू विन ए प्राइज। तो यहाँ पर टू विन ए प्राइज, इसमें क्वेश्चन किया जा सकता है कि होप्ड व्हाट, क्या होप किया।
तो शी होप टू विन ए प्राइज, तो ये टू विन ए प्राइज, इसको दूसरे सेंटेंस में ऐसा लिख सकते हैं कि शी होप दैट शी वुड विन ए प्राइज। इस तरह से ये 3 क्लॉज होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ही नोज वेयर शी लिव्ड। यहाँ पर वेयर शी लिव्ड जो यूज हुआ है सेंटेंस का हिस्सा, वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अक्सर नाउन होता है। तो यहाँ पर वेयर शी लिव्ड नाउन क्लॉज हुआ। उसके बाद आता है आई वेंट टू द प्लेस वेयर शी लिव्ड। ये सेंटेंस देखते हैं तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुआ है वेंट टू द वेयर शी लिव्ड के रूप में। आई वेंट टू द प्लेस वेयर शी लिव्ड। वेयर शी लिव्ड एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया था एडजेक्टिव के टाइम में कि विच के साथ सब्जेक्ट वर्ड विच आई, और उसका आंसर मिला विच प्लेस, विच आई नहीं, विच प्लेस। तो उसका आंसर मिला वेयर शी लिव्ड। और तीसरा जो है एडवर्ब क्लॉज, उसका एग्जांपल है आई वेंट वेयर शी लिव्ड। तो ये वेयर को क्वालिफाई कर रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो आई वेंट वेयर शी लिव्ड, तो वेयर शी लिव्ड एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो इस तरह से काइंड ऑफ क्लॉज डिपेंड्स अपॉन द वर्क इट डज इन ए सेंटेंस। उसके बाद फ्रेज पर आते हैं। तो फ्रेज भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो वही एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज। तो इनका क्या काम है? इनका भी सेम काम है, जो काम क्लॉज का था वही। एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब के जगह पर प्रयुक्त होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव के जगह पर यूज होते हैं, और नाउन फ्रेज नाउन के जगह पर अप्लाई होते हैं किसी भी सेंटेंस में जहाँ उसकी ज़रूरत हो। इन तीनों का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई शैल वेट ए फ्यू मिनट्स, ये एडवर्ब क्लॉज का फ्रेज का एग्जाम्पल है। इसमें आई शैल वेट ए फ्यू मिनट में ए फ्यू मिनट्स जो है वो फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज है। क्यों है? क्योंकि ये वेट जो मेन वर्ब है वेट, उसको और उसका मीनिंग में और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है उसका मीनिंग। आई शैल वेट ए फ्यू मिनट्स, तो वो एडवर्ब फ्रेज हो गया। दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, ये
इसका एग्जांपल लेते हैं, ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन ब्रैकेट बर्ड्स इन द बुश। यहाँ पर इन द हैंड जो सेंटेंस में 2 बार यूज हुआ है और दोनों बार बर्ड के बारे में बता रहा है, क्योंकि बर्ड एक नाउन है, कॉमन नाउन। तो वो बर्ड को का मीनिंग और क्लियर कर रहा है कि कौन सी बर्ड। तो जो हाथ में, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। इसमें 2 का कंपैरिजन हो रहा है, जो हाथ में बर्ड है और जो झाड़ में बर्ड है। तो हाथ में जो बर्ड है उसका वर्थ दुगुना है, मतलब दो बर्ड के बराबर है झाड़ में जो बर्ड है उसके कंपैरिजन में। और तीसरा होता है नाउन फ्रेज। इसमें आता है, इसका एग्जांपल है, हाउ टू डू दिस इज़ ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हाउ टू डू दिस इज, ये जो है ये आपका नाउन के बदले में आया, क्योंकि नाउन एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बदले में यूज हुआ है हाउ टू डू दिस इज़ ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो इज से पहले का जो सेंटेंस है हाउ टू डू दिस, ये नाउन के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए नाउन फ्रेज है। मतलब दिस तो हो गया प्रोनाउन, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना कि हाउ टू डू यूज करते हुए, तो इसको कहेंगे हम लोग नाउन फ्रेज। बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।